सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो ये है आपकी क्लास 10th इंग्लिश की सिलेबस फॉर दिस सेशन 2024-25। तो अभी मैं आपको इसका कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ। जो आपकी रीडिंग सेक्शन हो, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन हो, या फिर जो आपकी इंग्लिश की दोनों किताबें चलती हैं, तो कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखना एंड समझते जाना। और हाँ, अगर आपको मैथमेटिक्स की सिलेबस देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता होगा तो। उस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट भी आपको दे दिया है एंड यहाँ पे भी आपको मैं इंग्लिश का भी ब्लूप्रिंट बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि इंग्लिश में हमें दो किताबें पढ़नी है, जिसमें से पहला किताब है आपका ये वाला फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरा जो किताब है वो है फुटप्रिंट विदाउट फिट। ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये दो किताबें पढ़नी है। तो ये जो फर्स्ट फ्लाइट है इसकी सिलेबस में हमें प्रोज और पोयम दोनों ही दिए हुए हैं। अब प्रोज में जैसे कि आपको ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, ए लेटर टू गॉड, दूसरा चैप्टर आपका है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें आपको दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट है, एक ब्लैक एरोप्लेन है एंड एक दूसरा यही है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फिर अगला है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसके भी तीन पार्ट हैं, इसको तीन पार्ट में आप पढ़ोगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है मिसबिल द ऑटर, फिर है मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल। ये यहाँ पे इतने सारे चैप्टर जो हैं ये प्रोज के हैं, यानी कि स्टोरी के हैं। अगर आपकी किताब में द 100 ड्रेसेस होंगी, पुरानी वाली किताब अगर यूज़ करते होगे, उसको मत पढ़ना, वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे पोयम है, इसी किताब में फर्स्ट फ्लाइट में ही पोयम्स भी दिए हुए हैं। अब जिसमें पहला पोयम आपका है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा पोयम है फायर एंड आइस, और इन दोनों के जो पोएट हैं वो एक ही हैं। ठीक है, पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कौन सा कौन है नहीं है, या पढ़ाऊँगा आगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। नेक्स्ट है ए टाइगर इन द जू पढ़ना है, फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोयम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन एंड फॉर एनी ग्रिगोरी। तो ये सब आपको पोएम्स में पढ़ने हैं। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी किताब यूज़ करोगे फर्स्ट फ्लाइट की, तो उसमें अगर आपको एनिमल्स मिल जाएगा पोयम में, तो उसको मत पढ़ना। ठीक है, बाकी जो सिलेबस है वो तो हमने बता ही दिया है। दूसरी जो आपकी किताब है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसमें आपको ये सब सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये डॉग वाली स्टोरी है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द थिफ्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फिट किताब का ये नाम है। मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, नेकलेस वोली और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये सब सारे स्टोरी हैं एंड मज़ेदार स्टोरी हैं, पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा पढ़ोगे तो। पुरानी वही एनसीईआरटी किताब होगी। अगर हैक ड्राइवर मिल जाए तो उसको छोड़ देना, ये नहीं पढ़ना है। हालांकि ये इंटरेस्टिंग स्टोरी था बट हटा दिया गया है। ठीक है, तो किताब से पता चल गया। अब यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि किस में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट की किताब है, यहाँ से टोटल आप लोग के प्रोज और पोएम्स इन सब से मिला के, प्रोज और पोएम सब से मिला के 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वहीं जो आपकी ये जो फुटप्रिंट विदाउट फिट की किताब चलती है, इसमें से एग्जामिनेशंस में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दोनों मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से पूछा जाएगा, आपकी जो लिटरेचर किताब होती है उसमें से। अगर ग्रामर की सिलेबस का बात करें, ग्रामर से आपके एग्जामिनेशंस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से डिटरमाइनर्स, टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, इन सब से मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड रिपोर्टेड स्पेस से अकेला 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इन सब को एक एक करके मैं पढ़ाऊँगा। ग्रामर की अगर स्पेशल तैयारी अच्छे से करनी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से ग्रामर सिखाया जाएगा। एंड राइटिंग स्किल्स में आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो फॉर्मल लेटर रहेगा, जिसमें आपको 100 से 120 वर्ड में लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा। और ये जो लेटर है ये हमें एडिटर के पास लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, एक एडिटर के पास रहता है और एक किसी के पास भी दिया जा सकता है, वो और करके रहेगा। तो एडिटर के पास ही लोग लिखते हैं क्योंकि इसमें नंबर फुल बच्चों को मिलते हैं, नंबर कटते नहीं हैं। तो 5 मार्क्स में ये आएगा एंड
एक 5 मार्क्स में आपका एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए आता है 100 से 120 वर्ड में। अब इसमें क्या होता है, एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, तो इसमें कोई भी एक मैप, चार्ट, ग्राफ या कोई क्यूज़ दिया हुआ रहेगा, बोला जाएगा कि बस पैराग्राफ लिखो, एक एनालिटिकल पैराग्राफ। कैसे लिखते हैं आगे बताया जाएगा, ठीक है, दोनों बताऊंगा। तो इसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अभी तक टोटल कितना हो गया, उधर लैंग्वेज एंड लिटरेचर से 40 मार्क्स का आया था, राइटिंग से 10 मार्क्स का, ग्रामर से 10 मार्क्स का, टोटल हो गया यहाँ से आपका 60 मार्क्स। एंड बाकी जो ये 20 मार्क्स बच गया आपका, 20 मार्क्स जो बच गया 80 हो जाएगा। 80 आपकी थ्योरी की पेपर होगी 80 मार्क्स की। तो ये 20 मार्क्स का जो रहेगा वो रीडिंग सेक्शन से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब रीडिंग सेक्शन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसमें से एक जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेगा ही रहेगा। हमें पता है एक पैसेज दिया हुआ रहेगा एंड उस पैसेज के क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस में भी, और कुछ 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन रहेगा, उसके आंसर्स करने होंगे। एंड दूसरा जो आपका रहेगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा। तो 2 पैसेज दिए हुए रहेंगे, ये 10 मार्क्स का और ये 10 मार्क्स का। तो ये हमने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया है, सिलेबस भी कम्प्लीटली बता दिया है। बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस हम अपलोड कर देंगे, उसको भी देख लेना। एंड हाँ, मे बी इन फ्यूचर CBSE कुछ सिलेबस में चेंजेस करे तो वो आगे मैं आप लोग बताऊंगा। तब तक चैनल को ना सब्सक्राइब करके आप लोग ज़रूर रख लेना, क्योंकि CBSE कुछ चेंजेस करते रहती है। लेकिन फ़िलहाल आपकी सिलेबस यही है, कुछ चेंजेस होगा तो आगे इन्फॉर्म आपको कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।